वंदे मातरम। आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वंदे मातरम। आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। चलिए साईं बाबा मान लेते हैं एक पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए मान लेते हैं ईश्वर है, साईं बाबा ईश्वर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने लोगों के जीवन परिवर्तित कर दिए। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, और सबसे बढ़कर के तो भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें हिंदू भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनकी भी झलक बहुत कम ही दिखती है। उनके बारे में भी लोगों की जानने की उत्सुकता जो है वो जीरो ही है, नथिंग ही है। तो संत एक अलग चीज है, परमात्मा एक अलग चीज है। हम हिंदू सभी को परमात्मा बना देते हैं क्योंकि विचार हम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। हम विचारों से घिर जाते हैं, समझ खो जाती है। दो ब्राह्मण थे, दोनों जीवन भर पंडित ही करते आए। पंडिताई के अलावा कुछ किया नहीं। तो एक बार नदी के किनारे खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो उस पार, नदी के उस पार जमीन ले लेते हैं और कुछ जानवर पाल लेते हैं, कुछ घर बनवाते हैं, कुछ करते हैं। तो एक ने कहा ठीक है भाई जमीन ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारी जो जानवर हैं मेरे जमीन नहीं आने चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि भाई जानवर हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जानवर हैं कहीं भी आ जा सकते हैं, मेरा उस पर कौन सा बस, लेकिन देख लूंगा तो वापस ले आऊंगा। तो दूसरे ने कहा ये नहीं चले, जानवर आने ही नहीं चाहिए, नहीं तो बुरा हो जाए। तो पहले ने कहा चलो, जानवर चले ही गए तो तुम करो क्या? उसने कहा मैं उन सबको काट डालूंगा। तो दूसरे ने कहा देखते हैं कैसे काटते हो। उसने जमीन पर एक खेत बनाया, लकीरों से खेत बनाया। तो दूसरे ने भी खेत बना दिया लकीरों से। तो पहले ने कहा देख ये मेरे जानवर तो लकीरें उसने खींची, देख तेरे खेत में घुस गए, क्या करेगा? पहले ने वो दोनों लकीरों को काट दिया। अब बात बढ़ गई, गुत्थम गुत्था हो गई, मुकदमा दायर हुआ। तो जज साहब ने पूछा भाई खेत कहाँ है आप लोगों के? तो उन्होंने कहा भी खेत खरीदे नहीं है, अभी जानवर खरीदने का विचार है। तो जज ने कहा खेत नहीं है, जानवर नहीं है, और बात इतनी बढ़ गई कि मार काट की नौबत आ गई। तो होता ये है, वो भैंसों की लड़ाई नहीं, वो जानवरों की लड़ाई नहीं, वो छायाओं की लड़ाई, वो छाया ही थी। इसकी बात इतनी बढ़ गई कि मुकदमा दायर हो गया। तो हमारी जो भी लड़ाई होती है वो छाया के लिए ही होती है। हम छाया के लिए अपनी प्राण देने को उतारू हो जाते हैं। असल में होता है कि ममत्व का भाव हमसे इतना चिपक जाता है, हम पर इतना हावी हो जाता है कि उन विचारों से हम चिपकते चले जाते हैं और वो भीतर कहीं इकट्ठा होता चला जाता है। और जब भीतर इकट्ठा होता चला जाता है तो जो हमारी समझ है उस पर विचार हावी होते चले जाते हैं। ब्रदर रसेल ने लिखा है कि जब मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ और ज्ञान के क्षणों में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति इस दुनिया में हुआ नहीं, लेकिन मेरी समझ, मेरी जो विचार हैं वो तुरंत मुझ पर हावी हो जाते हैं। वो कहते हैं तू पागल है, तूने बचपन से पढ़ा है ना कि क्राइस्ट से बढ़कर दुनिया में कोई हुआ नहीं, ना होगा। बट तो लिखता मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि भगवान बुद्ध की तरह है,
व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल काम है दुनिया में, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो हावी हो जाते हैं कि यीशु तो ईश्वर के पुत्र हैं, कहाँ वो और कहाँ महात्मा बुद्ध, तू उनकी बराबरी कर रहा है बुद्ध से। तो समझ जो है वो दबती चली जाती है, विचार हावी होते चले जाते हैं, तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूं। मैं बड़ा विचारों की लड़ाई में घिर जाता हूं, जबकि मैं सत्यता जानता हूं, लेकिन समझ खो जाती है, विचार हावी होते चले जाते हैं। मैं समझता हूं, ब्रदर से लिखा है, मैं समझता हूं कि बुद्ध से अद्भुत व्यक्ति इस दुनिया में हुआ ही नहीं। सबसे निराला व्यक्ति अगर है तो भगवान बुद्ध है। लेकिन मेरे विचार, ये सोचते ही मेरे विचार घबराहट पैदा करने लगते हैं, मेरी समझ से ऊपर मेरे विचार चलने लगते हैं, मुझे बड़ी घबराहट मालूम होती है। मैं सब सोचता हूँ, सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मानने को तैयार नहीं होता हूँ कि भगवान बुद्ध से विलक्षण व्यक्ति, भगवान बुद्ध से अद्भुत व्यक्ति यीशु मसीह, ये मेरी समझ मानने को तैयार नहीं होती है। विचार इतने हावी होते चले जाते हैं, तो ममत्व के विचार जो हैं इतना गहरे पकड़ लेते हैं, इतना गहरे पकड़ लेते हैं कि हम समझ खोने को राजी हो जाते हैं और विचार खोने को राजी ही नहीं। हम क्षुद्रतम विचारों के लिए समझ खोने को तैयार। तो कोई भी विचार इतना हावी हो जाए हम पर, हम समझ खोने को तैयार हो जाएं, ये पागलपन का ही लक्षण है, ये मूर्खतापूर्ण होने का लक्षण है। कि समझ एक अलग चीज है, विचार एक अलग चीज है। विचार हावी होते चले जाते हैं, समझ खो जाती है, जानते हुए भी, सत्यता जानते हुए भी। अब राम रहीम को हमने देखा, उनको भगवान लोग मानने को तैयार थे, सत साई बाबा भी थे, लोग भगवान मानने को तैयार थे। राम रहीम के मामले में तो दंगे फसाद तक हो गए। तो ये हिंदू सभी को मान लेता है ईश्वर, ठीक है, किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो इच्छा हो। अब जैसे हमारे अब कहें कि ईश्वर एक है, ये भी एक लड़ाई का मुद्दा हो सकता है, विवाद का मुद्दा है कि ईश्वर एक है। तो फिर ईश्वर एक है, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को डिवाइड क्यों कर दिया? चलिए डिवाइड कर दिया, हो सकता है डिवाइड कर दिया है, उनके गुण भी अलग अलग कर दिए, सात्विक गुण दे दिया, राजस गुण दे दिया, तामस गुण दे दिया, सबकी पहचान अलग कर दी, तो 3 भागों में डिवाइड क्यों कर दिया? चलिए उसके बावजूद फिर हमने माँ शक्ति के लिए माँ दुर्गा को अवतरित किया, फिर हमने बलशाली हनुमान जी को ईश्वर बनाया। तो जब सब एक हैं तो फिर ये सब मानने की जरूरत क्या है? मुख्य मुद्दा ये होता है कि नल से, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, मुख्य मुद्दा ये होता है कि हम देख लेते हैं नल से पानी आ रहा है, तो टोटी महत्व नहीं रखती है कि टोटी से पानी आ रहा है, महत्व रखता है वो जाल बिछा है, कहाँ से पानी आ रहा है, वो महत्व रखता है। तो त्रिदेव जो हैं, शक्तियां जो हैं, बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन गहन अध्ययन में जाएंगे तो बात वही निकल करके आएगी, एक ही है। तो फिर मानने एक ही को ही माप पकड़ लेते हैं हम, क्यों 3 जगह मानते हैं? तो ये देश एक सीधा सा अर्थ है, ये देश भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान शिव का है। उसके अलावा हम किसी संत को, किसी महात्मा को उनकी जगह देने को तैयार नहीं होंगे। हमारा किसी से विवाद नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि राम कृष्ण शिव के अलावा
या जो पवित्र शक्तियां उनके अलावा हम किसी को ईश्वर मानने को तैयार नहीं है, तो ये झगड़े का कारण नहीं हो सकता है। हम इंग्लैंड में जाकर के शिव की बात नहीं कर सकते कि ये जमीन शिव की है। ठीक है, वहाँ क्राइस्ट है, हम क्राइस्ट की बात करेंगे, क्राइस्ट का महत्व है वहां पर, हम क्राइस्ट के चरणों में शीश झुकाएंगे। लेकिन ये देश वास्तविकता में उन्हीं का है, हम उन्हीं की संतान है। उनसे हमें अलग कोई नहीं कर सकता है, ना हम उनसे अलग होने को तैयार हैं। वो हमारे प्राण है। उन्हीं को रास्ते पर चलते हुए, उन्हीं को दर्शन के लाभ से, उन्हीं के आशीर्वाद से ही संत महात्मा जैसे लोग हमारे समाज में आते हैं, हमें नए ज्ञान देते हैं, हमें नए विचार देते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और हर संत, हर महात्मा इस बात से असहमत नहीं हो सकता है कि उन प्रभु का ही आशीर्वाद है, जो उनके इतने सारे शिष्य हैं, इतने उनके अनुयायी हैं, इतने उनके चाहने वाले हैं। उन्हीं के नाम से सब कुछ है। तो मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ कि ये इस तरह से आचरण उचित नहीं है किसी भी देश के लिए। वंदे मातरम।